दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी से प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। 26 अगस्त सन 2000 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का जो समय है वो है रात के 2:02 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो मेडिकल क्षेत्र में सफलता के योग के बारे में ये जानना चाहती हैं और किस क्षेत्र में इनका करियर उचित रहेगा ये भी इन्होंने प्रश्न पूछा है एवं वैवाहिक जीवन के ऊपर भी दृष्टि डालने को कहा गया है। तो ये 3 मुख्य प्रश्न हैं इनके, जिनका हम विस्तार से उत्तर देंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा देव मिथुन राशि में ही विराजमान है, यानी लग्न में ही विराजमान है। तो इस जातिका की कुंडली बनती है मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि की। लग्न का मान है 21 डिग्री। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध देव, जो कि जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि ऐसे जातकों के यदि हम स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोगों का जो कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा कम होता है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन में परेशानी होती है ऐसे लोगों को। ये वायु तत्व की राशि है, ये वायु तत्व प्रधान लग्न बन रहा है। इस वजह से इनका जो कंसंट्रेशन का लेवल होगा वो थोड़ा कमजोर रह सकता है। इंटेलिजेंस बहुत होगा इनके अंदर। कम्युनिकेशन की जो क्षमता है ना वो भी बढ़िया मानी जाती है मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए। ऐसे लोग कम्युनिकेट करके, लोगों से बात करके अपने जीवन में बहुत ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि कोई एडवाइजर बन सकता है, किसी प्रकार की सलाह दे करके जो है जातक अपना कार्य चला सकता है, कार्य क्षेत्र में इसी प्रकार के काम करके। तो इन क्षेत्रों में जो है ये सफलता दिलवाने का कार्य करते हैं। लेकिन कमजोरी ये रहती है कि जीवन में स्टेबिलिटी को ये थोड़ा सा कम करते हैं। मन में कई प्रकार के विचार आते हैं क्योंकि वायु तत्व प्रधान है ये राशि। तो एक समान जो है सब कुछ नहीं चलता है। क्विक ऐसे लोग जो है अलग अलग डिसीजन लेने वाले होते हैं कि आज कुछ डिसीजन लिया, कल को अपना डिसीजन बदल दिया। एक जगह पर स्थिर रह करके इनके लिए कार्य करना मुश्किल होता है। तो ये कुछ खामियां हैं इनके अंदर और इंटेलिजेंस जो मैंने कहा वो इनकी स्ट्रेंथ है। यदि ये अपने इंटेलिजेंस को, अपनी मेहनत को एक दिशा में लगा दें तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता देखने को मिल जाएगी। लग्न में 19 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा वृद्ध अवस्था के हैं, बलाबल इनके पास बढ़िया माना जाएगा। धनेश होकर के चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। परिवार वालों से सहयोग एवं यहाँ पर चंद्रमा का बैठना आपके व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है। धन के मामलों के लिए भी यहाँ पर चंद्रमा आपको लाभ देने वाले हैं। लेकिन एक बात देखिए, एक तरफ राहु एवं मंगल है अगले भाव में, पिछले भाव में शनि बैठा हुआ है। गुरु जरूर है पिछले भाव में शनि के साथ, लेकिन इन दोनों ही भावों में देखें तो पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना, जो कि आपके लग्न को लग रहा है और चंद्रमा को लग रहा है। इस वजह से आपका जो मन है वो अशांत रह सकता है, कंसंट्रेशन वगैरह की परेशानी रह सकती है और बाधा खड़ी करेंगे। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें बाधा ये आपको डाल सकते हैं। तो अपने लग्न को आप बलवान करिए। जो 3 नंबर की राशि है ये बुध की राशि है। बुध को यदि हम बलवान कर दें तो इस तरीके की परेशानियों में काफी हद तक कमी देखी जाएगी। चंद्रमा की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये वैवाहिक जीवन में इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है ना आपस में, उसको ये बढ़िया बना करके रखने का कार्य करेंगे। द्वितीय भाव को देख लेते हैं। राहु एवं मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए। हम सभी को पता है कि राहु एवं मंगल की युति अंगारक दोष का निर्माण करती है, जो कि कुंडली में बढ़िया नहीं कहा जाता है। अंगारक दोष होने की वजह से जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। अब ये द्वितीय भाव में बन रहा है। द्वितीय भाव जो होता है ये देखिए, ये दूसरा भाव है। दूसरा भाव धन का होता है, आपकी वाणी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है एवं परिवार का होता है। तो इन चीजों में आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर राहु एवं मंगल साथ में बैठे हुए। और समझिए, मंगल यहां पर 22 डिग्री के साथ अस्त का भी है और नीच की राशि में भी है। तो मंगल एक तो नीच के हैं और ऊपर से यहां पर इनका अंगारक दोष बन रहा है। तो इस वजह से परिवार वालों के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो वाणी आप बोलती हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप
सोच समझ करके अपनी वाणी का इस्तेमाल करें। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कम्युनिकेशन के माध्यम से आप जीवन में बहुत लाभ उठा सकती हैं। तो इसके लिए आपको अपनी वाणी को बढ़िया बना करके रखने की आवश्यकता होगी। अपने धन का व्यय बहुत सोच समझ करके करें। धन को बेतहाशा खर्च मत करें, नहीं तो आपके लिए फ्यूचर में परेशानी उत्पन्न होगी। मंगल यहां पर मैंने कहा कि नीच के हैं, लेकिन मंगल की नीचता भंग हो रही है। क्यों भंग हो रही है? क्योंकि चंद्रमा केंद्र में मौजूद है। चंद्रमा के केंद्र में होने की वजह से यहां पर मंगल देव की नीचता भंग मानी जाएगी। इस कुंडली में मंगल को समझें तो वो षष्ठेश है एवं वो लाभेश है। मारक ग्रह है मंगल, जाकर के धन भाव में बैठे हुए। रोग के माध्यम से आप जीवन में धन लाभ कर सकती हैं। रोग के माध्यम से धन लाभ कौन अर्जित करता है? तो वो डॉक्टर्स करते हैं। यहां पर मंगल बैठे हुए, फिर से सलाह दूंगा, अपनी वाणी का ध्यान रखेंगी। राहु को देख लेते हैं। 0 डिग्री के साथ राहु देवता यहां पर बैठे हुए हैं। बलाबल देखिए राहु के पास बहुत कम हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री का होता है उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है कुंडली के ऊपर, और खास करके राहु की दृष्टियों का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ राहु द्वितीय भाव में कैसा परिणाम देगा? धन को लेकर के स्टेबिलिटी कम कर देंगे। ऐसा नहीं है कि राहु धन नहीं देता है, लेकिन राहु एक समान परिस्थिति आपको बना करके नहीं देने वाला होगा। इसीलिए मैंने आपको सलाह दी है कि अपने धन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके करें। इनकी दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर। कंपटीशन वगैरह में निकालने में ये बाधाएं उत्पन्न करेंगे। कंपटीशन निकालना चाहती हैं, बाधाएं उत्पन्न करेंगे। छिपे हुए आपके शत्रु हो सकते हैं और वो आपको परेशान कर सकते हैं। अष्टम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि का पड़ना, ये ससुराल संबंधित सुखों के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं इसको, और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्म स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु केतु की दशांतर दशा चलती है। करियर में किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है। अब समझिए एक बात और, ये तो मैंने राहु के प्रभावों को बता दिया, लेकिन राहु 0 डिग्री का है तो दृष्टि का प्रभाव क्या होगा? बहुत कम पड़ेगा। दृष्टि का प्रभाव इनका बहुत कम पड़ेगा, चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो यहां पर दृष्टि को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि राहु का प्रभाव इस कुंडली में कैसा है। वो 0 डिग्री के हैं, इस वजह से उसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन उनकी दशा चलती है तो हां, कुछ हद तक ही सही इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ जाए, कुंडली के तीसरे भाव को हम देख लेते हैं। तीसरे भाव में सूर्य बुध एवं शुक्र की युति हो रही है। यहां पर सूर्य एवं बुध की युति से हम सभी को पता है कि बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। शुक्र एवं बुध की युति से यहां पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। तो 3 ग्रह यहां पर आकर के बैठे हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके अंदर साहस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। इसकी वजह से आप साहसी होंगी, पराक्रमी होंगी। रिस्क लेने से आपको उतना डर नहीं लगेगा। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं स्वग्रही, अपने ही घर में यहां पर 8 डिग्री के साथ ये सूर्य बैठा हुआ है। तो ये स्थिति को बढ़िया कर देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया कर देंगे। आपके अंदर जबरदस्त क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप कर सकती हैं। आप क्रिएटिव फील्ड तक में जा सकती हैं। वहां पर भी ये जो युति है ना सूर्य बुध एवं शुक्र की, ये आपको बहुत बढ़िया लाभ देने वाली है। सूर्य यहां पर बैठे हुए पराक्रम के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ आप हासिल कर सकती हैं। तो पराक्रमी बनिए। 8 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था के सूर्य हैं। भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, उच्च शिक्षा भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। इस कुंडली में शुक्र का सूर्य माफ करिए कारक नहीं है, उनकी दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब है आप अपने पराक्रम के माध्यम से भाग्य का लाभ लेंगी। बैठे बिठाए भाग्य आपको साथ नहीं देगा। तो सूर्य वगैरह की दशा चलती है, पराक्रम करिए, और वैसे भी जीवन में आपको पराक्रमी बनना चाहिए। बुध को देख लेते हैं। 12 डिग्री के साथ बुध यहां पर बैठे हुए। युवावस्था में बुध है, लेकिन वो अस्त के हैं। बुध अस्त के हैं, और जो भी ग्रह अस्त होता है उसका प्रभाव कुछ हद तक ही सही कम हो जाता है कुंडली में। जैसे मैंने कहा मंगल भी अस्त का है, तो दृष्टियां मैंने आपको नहीं बताई मंगल की, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत कम हो गया। उसी प्रकार यहां पर बुध जो है उनका प्रभाव कुछ हद तक कम पड़ेगा। 12 डिग्री के साथ यहां पर बैठे में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बुध लग्नेश भी है और सुखेश भी है आपका। तो एक इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए। आपके शरीर भाव, स्वास्थ्य भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, सुख भाव के स्वामी ग्रह हैं, और जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए, यानी कि आपके शरीर को मेहनत करनी होगी, आपको पराक्रमी बनना होगा। दौड़ भाग जीवन में लगा रह सकता है, और उसी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि आप बुध को थोड़ा बलवान कर दीजिए, क्योंकि यहां पर बुध अस्त के हो रहे हैं सूर्य की वजह से। तो बुध को यदि आप बल दे देंगी, बलवान बना लेंगी, तो जीवन में जो है आपका सुखों की जो स्थिति है आपके जीवन में वो बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित जो स्थिति है वो भी बलवान होगी। चंद्रमा को भी बल मिलेगा। बुध को बलवान करेंगी तो चंद्रमा को भी बल मिलेगा। आपका जो
माइंड है वो और ज्यादा शार्प होगा, इंटेलिजेंस लेवल बढ़िया होगा, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बुद्ध को बलवान बनाना आपके लिए जरूरी है। शुक्र को देख लेते हैं, 29 डिग्री के साथ शुक्र देव यहां पर बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का ये शुक्र यहां पर बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा है और तात्कालिक शत्रुता में भी है, यानी कि यहां पर शुक्र कमजोर है, थोड़े नेगेटिव हो गए यहां पर शुक्रदेव, और इस वजह से इसका संपूर्ण लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो पंचमेश है एवं वो द्वादशेश है, एक कारक ग्रह है, क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी ग्रह, शिक्षा, संतान एवं प्रेम भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कि एफर्ट्स का होता है। तो शिक्षा चाहिए, एफर्ट्स करिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगी तो शिक्षा भी पूरी होगी और अच्छे से पूरी होगी। कला के क्षेत्र में ये शुक्र आपको बहुत बढ़िया जो है सफलता दिलवाने वाला हो सकता है। मृत अवस्था के ये शुक्र देव हैं, बल इनका भी कम है, तो शुक्र से भी जुड़ा हुआ उपाय आपको करना चाहिए, जिससे आपकी जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चलती रहे। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, निश्चित रूप से शुक्र की दशा चलती है, उस दौरान आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। विदेश वगैरह की यात्राएं करना चाहेंगी वो भी आपके लिए बहुत हद तक संभव हो जाएगा। केतु को देख लेते हैं, 0 डिग्री के साथ केतु देवता यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। शनि की राशि में केतु है और शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है। केतु की दशा चलती है, मन परेशान रहेगा आपका, अध्यात्म की तरफ बहुत हद तक आपकी रुचि हो सकती है केतु की दशा में। एकांतपन या एकाकीपन आपको कुछ हद तक पसंद आ सकता है केतु की दशांत दशा चलती है। तो यहां पर केतु बैठे हुए हैं, ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को बढ़िया बना करके रखने की कोशिश करेंगे आप। केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, इनकी दशा में धन का व्यय देखने को मिल सकता है, और धन भाव के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो धन का जो इस्तेमाल है वो सोच समझ करके आप करेंगे। चतुर्थ भाव के ऊपर इनकी दृष्टि का पड़ना केतु की दशा में जो है आपको बहुत हद तक जो है अध्यात्म के प्रति ये जो है लेकर के, कुछ हद तक ही सही, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार जब कहता हूं कि केतु अध्यात्म के तरफ आपको लेकर के जाएगा, इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आपको मोक्ष ही मिल जाएगा या आप सन्यासी ही बन जाएंगे, नहीं। उस दशा में हो सकता है कि आपका मन मेटेरियलिस्टिक चीजों में कम लगे, ये दुनियादारी की चीजों में कम लगे, एकाकीपन आपको पसंद आए, ध्यान की तरफ आपका रुख हो, तो इस तरीके की चीजें थोड़ी सी ज्यादा देखने को आपको केतु की दशा में मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि तो केतु अध्यात्म का ग्रह है, दूसरा मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है। मोक्ष त्रिकोण क्या होता है? तो कुंडली का चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इसको कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो यहां पर जब केतु बैठते हैं तो कुछ हद तक इस तरफ व्यक्ति को रुचि ये केतु देता है। आगे बढ़ते हैं, 12वें भाव को देख लेते हैं। गुरु एवं शनि 12वें भाव में बैठे में 12वां जो खाना होता है ये अस्पताल का होता है, ये विदेश का होता है, खर्चों का ये माना जाता है। और यहां पर यदि हम समझें तो शनि जो कि आपके अष्टमेश एवं भाग्येश है वो जाकर के बैठे में, तो विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। विवाह भाव के स्वामी ग्रह गुरु विदेश भाव में, कर्म भाव के स्वामी ग्रह गुरु विदेश भाव में। देखिए, भाग्येश एवं कर्मेश की युति हो रही है विदेश में, इसका मतलब है कि या तो आप अस्पताल में कार्य कर सकती हैं, आपको लाभ मिलेगा, मतलब डॉक्टर बन के, या तो आप फॉरेन जा सकती हैं, विदेश जाना चाहती हैं, चाहे उच्च शिक्षा के लिए, अपने कार्य के लिए, तो भी आप जा सकती हैं। वहां पर भी ये गुरु शनि की जो युति हो रही है, आपको ये युति लाभ देने वाली होगी। एक एक करके बात कर लेते हैं। गुरु को सबसे पहले देख लेते हैं। गुरु इस कुंडली में सप्तमेश एवं कर्मेश हैं, दो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह बनते हैं, 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इस गुरु को यहां पर केंद्र दोष या इसको हम केंद्राधिपति दोष भी कहते हैं। तो केंद्राधिपति दोष लगा करके गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, विवाह कुंडली मिलान करके करेंगे, क्योंकि गुरु का अपने भाव से षडाष्टक दोष बन रहा है, तो कुंडली मिलान किए बिना विवाह नहीं करना है। और इसके अलावा यहां पर गुरु खर्चों को थोड़ा बढ़ाने वाले होंगे, विदेश वगैरह जाने के योग बना देंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहेंगे उसमें ये लाभ आपको देने वाले होंगे। छठे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो बहुत हद तक गुरु की दशा में आपको अपने पेट संबंधित रोगों का ध्यान रखना है। जॉब करेंगी तो गुरु आपको लाभ देगा, और कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखेंगी। शनि की बात कर लेते हैं। 6 डिग्री के साथ शनिदेव यहां पर बैठे हुए हैं, मृत अवस्था का ये शनि नजर आ रहा है और भाग्येश होकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है। देखिए, जीवन में खूब सारी विदेश की या फिर अस्पताल की आप यात्रा करेंगी, विदेश की या फिर अस्पताल की यात्रा करेंगी। अस्पताल की यात्रा ये हो सकती है, इसमें रोग बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है मुझे कि आप बीमार होंगी बहुत ज्यादा, नहीं, ऐसा कोई योग नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि मेडिकल क्षेत्र की तरफ ही आप जाएं, जिस वजह से यहां पर शनि आपको इंडिकेशन दे रहा है, या फिर विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बना हुआ है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, ये फिर से आपकी वाणी के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं और धन के ऊपर। तो धन की जो स्थिति है वो द्वितीय भाव को देख करके थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, और आपको अपनी सेविंग्स का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
छठे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा आपको शनि, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा, आपके रोगों का नाश करेगा, यानी आपको स्वस्थ बनाने में शनिदेव मदद करेंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो भाग्य विलंब से आपका साथ देगा, लेकिन देगा जरूर। और 36वें वर्ष में जाकर के आपका भाग्योदय होने वाला है। 30 तक तो आपको संघर्ष करना ही है, 30 इयर्स तक तो आपको संघर्ष करना ही है। भाग्य बहुत आपका जबरदस्त लाभ नहीं देगा। हाँ, 30 के बाद जो है धीरे धीरे आपको पूर्ण लाभ मिलने लगेगा, और 36 के बाद जो है पूर्ण रूप से शनि की कृपा आपके ऊपर देखने को मिलेगी। गुरु और शनि दोनों ही बहुत बड़े ग्रह हैं, इनका जो गोचर है इसीलिए हम ज्यादा देखते हैं कि ये बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, यानी इनका प्रभाव कुंडली में बहुत ज्यादा पड़ता है। अब आपकी कुंडली में ये विदेश भाव या अस्पताल भाव में बैठे हुए हैं, तो इन्हीं दोनों चीजों से जुड़ करके आप अपना करियर बनाइए। या तो विदेश निकल सकती हैं आप, या फिर अपने जन्म स्थान से दूर निकल के कार्य कर सकती हैं, अन्यथा मेडिकल के क्षेत्र में जाकर के भी अपना कार्य कर सकती हैं आप। एक बात आपको और बता दूं, आपकी कुंडली में धन योग भी बन रहा है। मंगल को देखते हैं, मंगल आपकी इस कुंडली में लाभेश है और धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो मंगल यहां पर धन योग या महाधन योग बना रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर अंगारक दोष भी बन रहा है, मंगल अस्त का भी है, नीच का भी है। इस वजह से इस धन योग का जो इफेक्ट है ना, वो पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाएगा, जो जबरदस्त रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि योग बन रहा है तो कुछ उसका लाभ देखने को मिलेगा। क्या करेंगे, तो जो उपाय आखिर में मैं बताऊंगा, अगर उन सभी उपायों को आप करती हैं तो आपका मंगल भी बेहतर होगा और उससे भी आपको धन संबंधित लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। शनि की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 24 दिसंबर 2035 तक रहने वाली है, और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 6 सितंबर 2022 तक रहने वाली है। देखिए, शनि की जो है आपको महादशा चल रही है, भाग्येश की महादशा चल रही है। शिक्षा ग्रहण करिए, अभी जो भी कार्य आप करना चाहती हैं भविष्य में उसको सीखने का प्रयास करिए। अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है, ये समय बढ़िया है, बुध को थोड़ा बलवान बना लीजिए। बुध को बलवान बनाने से जो है आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन वगैरह निकालना चाहती हैं, कहीं पर आप सफलता हासिल करना चाहती हैं, अच्छे योग यहां पर नजर आ रहे हैं। इस साल से जो है आपको और भी बढ़िया लाभ मिलेगा अप्रैल के महीने से, और 2022 से जो है आपकी स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होती हुई चली जाएगी। मंगल एवं सूर्य का बल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। मंगल अस्त के जरूर है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि षडबल में मंगल का जो बल है वो सबसे अधिक नजर आ रहा है, और सूर्य तो बलवान नजर आ ही रहे हैं। शनि का जो बल है षडबल में वो सबसे कमजोर है, तो शनि की महादशा आपको चल रही है, तो शनि से जुड़े कुछ कार्य भी, उपाय भी आपको करने चाहिए। प्रश्नों को हम ले लेते हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा है मेडिकल क्षेत्र में सफलता के योग के बारे में। देखिए, मेडिकल क्षेत्र में सफलता के योग जरूर मौजूद है, लेकिन यहां पर आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेडिकल का क्षेत्र कोई आसान नहीं माना जाता है, और यदि आपको इसमें सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मैं आपको कह रहा हूं, देखिए, पंचमेश जो शुक्र बनते हैं वो तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए, जो खुद एफर्ट्स का होता है, बिना एफर्ट डाले भाग्य के आश्रय, या आप ये चाहेंगे कि चलो मैं 80% मेहनत करती हूं, 20% मेरा लक साथ दे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 100% जो इफेक्ट मिलेगा वो आपकी मेहनत का ही मिलेगा। पर आपको ये बात अनुभव में भी आ गई होगी, तो मेहनत के ऊपर ध्यान देंगी तो मेडिकल क्षेत्र में सफलता के योग मौजूद हैं। आपके लिए मेडिकल का क्षेत्र बढ़िया है, या तो विदेश जाकर के कोई कार्य करना बढ़िया है। किस क्षेत्र में करियर है, यदि मैं इसकी बात करूं तो क्रिएटिविटी से जुड़ सकती हैं आप, किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी से आप जुड़ सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कला का क्षेत्र, जर्नलिज्म से आप जुड़ सकती हैं, मीडिया के क्षेत्र से आप जुड़ सकती हैं, एडवाइजर आप बन सकती हैं, किसी को सलाह दे सकती हैं, और सलाह देने का कार्य तो डॉक्टर भी करते हैं। तो मेडिकल का क्षेत्र आपके लिए खराब नहीं है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेहनत करके ही आप वहां तक पहुंच सकती हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपने पूछा है, और विवाह का देखें तो गुरु जो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो मैं एक ही सलाह दूंगा, कुंडली मिलान करके विवाह करिए आप। और नवमांश को मैं यहीं पर ले लेता हूं ताकि हम विवाह के ऊपर और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं मैं। देखिए, आपका जो नवमांश चार्ट है वो 1 नंबर से प्रारंभ होता है, यानी मेष लग्न की कुंडली बन जाती है। वहां पर मंगल उच्च के हैं, वहां 10वें भाव में बैठे हुए, ये स्थिति बढ़िया है। मंगल वहां पर बलवान अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन केतु के साथ है, तो यहां पर अंगारक दोष बन रहा है मंगल राहु का, वहां पर मंगल केतु का भी अंगारक दोष बन रहा है। तो इस वजह से एक सलाह मैं आपको यहां पर और दूंगा, अपने आदतों का ध्यान रखिए।
अपने आदतों का ध्यान रखिए और जीवन में कुछ भी हो जाए नशे से दूर रहिए। कुछ भी हो जाए नशे से दूर रहिए। आप पूरी दुनिया नशा कर ले चलेगा, आपको नशा नहीं करना है, चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो, छोटा सा ही क्यों ना हो। उससे आपको बचने की आवश्यकता है और आपको अपने ईटिंग हैबिट्स का भी ध्यान रखना है। द्वितीय भाव में राहु मंगल बैठे हुए हैं, ईटिंग हैबिट्स आपकी खराब हो सकती है, तो अपने खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मांस मदिरा से, तामसिक भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। जितना आप इन चीजों से दूर जाएंगी, जितना शुद्ध शाकाहारी भोजन आप करेंगी, उतना आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर भी एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। विवाह की बात कर लेते हैं। नवमांश कुंडली में सप्तमेश बनते हैं, शुक्र देवता भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपको जो है विवाह के बाद भाग्य संबंधित सुख या भाग्य संबंधित लाभ ज्यादा देखने को मिलेगा। गुरु वर्गोत्तमी है, गुरु इसी राशि में बैठे हुए हैं, नवमांश में भी, तो गुरु का बल बढ़ जाता है। जिनसे आप विवाह करेंगी उनकी कुंडली में उनकी आयु को ध्यान से देख लेंगी। फिर से समझिए, जब आप विवाह के समय कुंडली मिलान करेंगी तो जो जिस भी पंडित से आप कराएंगे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि सामने वाले की कुंडली में उनकी आयु कैसी दिख रही है। तो उनकी आयु बढ़िया दिखे तभी आप उनसे विवाह करेंगी, अन्यथा विवाह नहीं करेंगी। विवाहोपरांत विदेश वगैरह जाने के योग मौजूद है, विदेश की खूब सारी यात्राएं करने के योग मौजूद है, धन वगैरह की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, भाग्य का साथ ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, तो कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। कुंडली मिलान आपके लिए बहुत जरूरी है। उपाय के ऊपर चलते हैं, उपाय को देख लेते हैं। पन्ना रत्न धारण करना है, 7 सवा 7 रत्ती का पन्ना आप धारण कर सकती हैं। अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में आपको धारण करना है। सोने में भी धारण कर सकती हैं, अन्यथा चांदी में भी इसको किया जा सकता है। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जाप आजीवन करना चाहिए और अभी फिलहाल तो करना ही चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ेंगी 3 बार, एक बार नहीं 3 बार। हर शनिवार एवं मंगलवार को मंदिर जाकर के संध्या काल में हनुमान जी के दर्शन करेंगी। गले में 7 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने आप धारण करेंगी लाल धागे में। सोमवार के दिन, मंगलवार को मंगल से जुड़ी वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे तांबा होता है, लाल वस्तुएं होती, कुछ भी जो मंगल से जुड़ी हुई चीजें होती है, मीठी वस्तुएं होती है, उसको आप दान करेंगी। वो कोई भी वस्तु हो सकती है। हर बुधवार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगी। नित्य नहीं कर सकती, नित्य कर सकती हैं, बहुत बढ़िया है। नित्य नहीं कर सकती हैं तो हर बुधवार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगी एवं गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगी। इससे भी आपको बहुत जीवन में जबरदस्त लाभ देखने को मिल जाएगा। राहु मंगल का अंगारक दोष बन रहा है यहां पर, तो जब भी मौका मिले तो अंगारक दोष निवारण पूजा भी किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करा सकती हैं। अभी कोई खास आवश्यकता नजर नहीं आती है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 20 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।